हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 6 के सप्लीमेंट्री बुक का सेकेंड लेसन द फ्रेंडली मंगूज। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक गांव में एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा रहता था। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस who they believed would be their son's companion and friend in future. घर में एक बेबी नेवला भी था जिसे वे मानते थे कि भविष्य में उनके बेटे का साथी और मित्र बनेगा। One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. एक दिन किसान और उसकी पत्नी बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़कर बाहर गए। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चे के साथ एक गांव में रहते थे। वे उससे बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. हमारे पास एक पालतू होना चाहिए, किसान एक दिन अपनी पत्नी से बोला। When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की जरूरत होगी। This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. यह पालतू हमारे बेटे का साथी होगा। उसकी पत्नी को यह विचार पसंद आया। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. एक शाम किसान अपने साथ एक नन्हा नेवला लेकर आया। यह तो नेवले का बच्चा है, उसकी पत्नी बोली, लेकिन जल्दी ही पूरी तरह से बढ़ जाएगा। यह हमारे बेटे का दोस्त होगा। Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. बच्चा और नेवला दोनों बढ़ गए। 5 या 6 महीने में नेवला अपने पूरे साइज में बढ़ गया। 2 चमकदार काली आंखों वाला और एक घनी पूंछ वाला प्यारा जानवर। किसान का बेटा अभी भी पालने वाला बेबी ही था, क्योंकि इंसान के बच्चे तो 6 महीने में पूरी तरह से विकसित हो नहीं सकते हैं, जो बारी बारी से सोता था और रोता था। One day, the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, "I'm off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose." एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। उसने बच्चे को खिलाया और हिला डुलाकर उसे उसके छोटे से पालने में सुला दिया। टोकरी उठाते हुए उसने अपने पति से कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है, उस पर नजर रखना। सच कहूँ तो मुझे बच्चे को अकेले नेवले के साथ छोड़ना पसंद नहीं है। You needn't be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as our baby and they are the best of friends, you know. तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, किसान बोला। नेवला एक मैत्रीपूर्ण जानवर है,
यह हमारे बच्चे की तरह ही प्यारा है और वे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम जानती हो। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. पत्नी चली गई और किसान के पास घर में कुछ करने के लिए नहीं था। बाहर जाने का फैसला किया और थोड़ी ही दूरी पर अपने खेतों को देखने के लिए गया। वापस आते समय रास्ते में संयोग से उसके कुछ दोस्त मिल गए और वह काफी समय तक वापस नहीं आया। The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. किसान की पत्नी एक भारी टोकरी के साथ बाजार से घर लौटी। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. उसने घर के प्रवेश द्वार पर नेवले के चेहरे और उसके पंजे पर खून लगे हुए देखा। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. उसने झट से यह निश्चित कर लिया कि यह उसके बेटे का खून है और यह नेवला उसका दोषी है। The farmer's wife finished her shopping and come back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" she cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. किसान की पत्नी ने अपनी खरीदारी पूरी की और किराने के सामान से भरी हुई टोकरी घर वापस लेकर आई। उसने नेवले को बाहर बैठकर उसका इंतजार करते हुए देखा। उसे देखते ही वह यानी कि नेवला उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा, जैसा कि वह हमेशा किया करता था। किसान की पत्नी एक नजर मंगूस पर डाली यानी कि नेवले पर डाली और चिल्लाई, खून! वह रो पड़ी। नेवले का चेहरा और उसका पंजा खून से सने हुए थे। You wicked animal, you have killed my baby. She screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. तुम दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, वह पागलों की तरह चिल्लाई। वह क्रोध में अंधी थी और अपनी पूरी ताकत के साथ किराने के सामान से भरी भारी टोकरी खून से लथपथ नेवले पर पटक दिया और भीतर बच्चे के पालने पर दौड़ी। बच्चा The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake torn and bleeding. In a flash, she realized what had happened. She ran out looking for the mongoose. बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन फर्श पर एक काला सांप फटा हुआ बिल्कुल चिथड़ा हो गया था और खून बह रहा था। एक झटके में उसे यह एहसास हुआ
कि क्या हुआ होगा या क्या हुआ था। वह नेवले को देखने के लिए बाहर दौड़ी। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन, शी क्राइड, टचिंग द mongoose, who lay dead and still unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. ओह, तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मार डाला। मैंने क्या किया? वह नेवले को छूते हुए उसे सहलाते हुए रोई, जो मृत पड़ा हुआ था, जो अभी तक उसकी यानी किसान की पत्नी की छटपटाहट से बिल्कुल अनजान था। किसान की पत्नी, जिसने जल्दबाजी और जोश में काम किया था, मृत नेवले को काफी देर तक देखती रही। तब उसने बच्चे को रोते हुए सुना। अपने आंसू पोंछते हुए वह उसे खिलाने के लिए अंदर गई। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में किसान की पत्नी बिना सोचे समझे काम करती है, जोश में आकर कर देती है। वह अपने पालतू नेवले को मार डाली क्योंकि वो जोश में थी। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर भी कोई काम करना चाहिए। जैसा कि हिंदी में एक कहावत भी है, बिना विचारे जो करे सो पाछे जाए पछताए। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, बाय बाय।